हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल। और चलिए आज बात करते हैं कि कैसे स्पिरिचुअल बाईपास तो हम ना करें, हीलिंग चूज करें, अपसेट्स को हील करें तो पॉजिटिव भी रहे। किसी ने ये क्वेश्चन भी किया था मुझसे, तो उसका आंसर है यहाँ पे। स्पिरिचुअल बाईपास का मतलब पहले मैं क्लियरली बता दूं, जब हम कोई ऐसी प्रैक्टिस करते हैं जिसमें हम अपने अपसेट्स को नहीं देखते, पर हम उसको सप्रेस करके हाई फील करते हैं, हाई होते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि हमने स्पिरिचुअल बाईपास किया। क्योंकि वो चीज़ रूट से हील नहीं हुई है, तो फिर कुछ दिनों बाद वो वापस रीअपियर हो जाएगी। तो दैट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई हेल्थ इशू होता है, तो आप उसको पूरी मेडिसिन लेके कोर्स पूरा करते हो ना। कहते हैं ना 3 दिन का एंटीबायोटिक कोर्स पूरा करना होता है, राइट। क्यों? क्योंकि वो रीअपियर ना हो। अंडरस्टैंड। तो उसी तरह से यहाँ पे भी हमें हमारा वो कोर्स कंप्लीट करना होता है। अगर हम उसे स्पिरिचुअल बाईपास कर जाएंगे तो वो रीअपियर हो जाएगी। तब मैं यहाँ पे कह रही हूँ, इसके बावजूद पॉजिटिव भी रहो और अपसेट भी हील करते रहो। तो पहली चीज, अगर आपको कहीं पे भी लाइफ में किसी दिन अपसेट फील नहीं हो रहा है तो इट्स ओके, इट्स गुड ना, एंजॉय दैट थिंग। उस समय आपको पहली बात अंदर जाके जबरदस्ती अपसेट ढूंढने की जरूरत नहीं है। ओके अगर कोई है तो अपने आप ही सामने आ जाएगा। और अगर कभी कोई अपसेट आता है तो उसको सिंपली बाईपास करने की भी जरूरत नहीं है। जस्ट सी उसके पीछे क्या है। अब पीछे मतलब उसका अपोजिट, क्योंकि आप उसके अपोजिट अच्छी वाइब्रेशन में शिफ्ट होने जा रहे हो। इज इट नॉट गुड? फॉर एग्जाम्पल, मैं सबसे लोअर इमोशंस का बताती हूँ, लोअर वाइब्रेशन। शेम एंड गिल्ट अगर आपको फील हुआ, दैट मीन्स आप शेम एंड हील और गिल्ट को हील करोगे तो कहाँ पहुंचोगे? ऑनर एंड रिस्पेक्ट पे। इज इट नॉट गुड ट्रांसफॉर्मेशन, राइट? तो इसको इस तरह से देखना होता है कि ओके, अपॉर्चुनिटी, वी आर शिफ्टिंग, ट्रांसफॉर्मिंग। और जिस दिन कोई अपसेट नहीं, वाओ, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, जस्ट बी एंजॉय मोर, फील लव्ड मोर, फील पीसफुल मोर, राइट। तो आपको इस तरह से करना है। तो जब भी कोई अपसेट आए, जस्ट सी उसका अपोजिट क्या है एंड बी हैप्पी फॉर दैट। बहुत डर लग रहा है, ओ फियर का अपोजिट क्या है? लव। ओके, आई एम गोइंग मोर डीपर इन लव, आई एम मोर गोइंग डीपर इन डिवाइन प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी। गुड ना? अंडरस्टैंड। फीलिंग अगली, अपोजिट क्या है? ब्यूटी, गोइंग मोर डीपर इन ब्यूटी। फीलिंग अनवर्दी, गोइंग टू फील मोर वर्दी, अनलवेबल टू लवेबल। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। आपको जब भी कोई अपसेट आता है ना, तो उसको देख लीजिए उसका अपोजिट क्या है, आप वहाँ ट्रांसफॉर्मेशन में जा रहे हो। सो इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी। तो वहाँ परेशान होने की जरूरत नहीं है। फटाक से उसको उस अपसेट को पकड़ो, हील करो, वहाँ पहुँच जाओगे। एंड इट्स वेरी ईजी। कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। चॉइसेस आर वेरी पावरफुल, जैसे जेफरी शैली हमेशा कहते हैं। किसी भी चीज़ की शुरुआत चॉइस से करो, फिर चॉइस करने के बाद ना रास्ते अपने आप मिलते हैं। और आगे जाकर ये भी मैं एक और, हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे याद आई। कई लोगों को लगता है स्पिरिचुअल जर्नी में है या ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो इसका मतलब उनको सारे अपसेट्स अपने हील करने हैं कॉन्शियसनेस के, तब जाके वह पीस में आएंगे, या फिर उनका यूनियन होगा उनके ट्विन फ्लेम के साथ, या हार्मोनियस यूनियन होगा। ऐसा नहीं है, ओके। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सारे अपसेट हील कर देना है। इट्स नॉट लाइक दैट। यू हैव टू स्टार्ट डूइंग दैट। एक सर्टन पॉइंट पे बस आप अपने हर एक की जर्नी यूनिक है। आप एक सर्टन पॉइंट पे अपने ट्विन फ्लेम के साथ यूनियन में भी आ जाओगे, और फिर आप मिलकर अपने हार्मोनियस यूनियन की तरफ चलोगे, मिलकर अपनी परफेक्ट यूनियन की तरफ चलोगे। अंडरस्टैंड? तो उसके लिए ऐसा रूल नहीं है कि आपको सारे अपसेट हील करना है तब जाओगे आप, तब जाके आप वो अचीव करोगे। ठीक है। और हर किसी की जर्नी यूनिक कह रही हूँ यहाँ पे मैं, क्योंकि किसी के लिए बहुत जल्दी हो जाता है ये प्रोसेस, किसी के लिए थोड़ा टाइम लगता है, बट यस, वर्क ये करता है। कीप ट्रस्ट एंड फेथ इन गॉड। आई अगेन टेलिंग वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज, यू कांट कंट्रोल योर हीलिंग ऑल्सो, यू कांट कंट्रोल योर जर्नी। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि बी इन सरेंडर मोड। सरेंडर मोड का मतलब क्या होता है?
जो दिख रहा है आपकी लाइफ में, जो चल रहा है, पहले तो उसको एज इट इज एक्सेप्ट करो। भागने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने कहा ना, स्पिरिचुअल बाईपास करना नहीं है, जो जैसा है एक्सेप्टेड। अब वहां से हमें शिफ्ट कहाँ करना है, उसके अपोजिट्स में, अच्छे में, राइट। तो उस प्रोसेस में जस्ट फ्लो करो, बिना उसे कंट्रोल किए, गॉड को सरेंडर किए कि जो डिवाइन ऑर्डर बताया जा रहा है फॉलो करना है, आगे बढ़ना है, परफेक्ट रिजल्ट जरूर मिलेगा। और हमेशा आगे जाके आपको ये लगेगा कि या गॉड्स वे इज बेस्ट, क्योंकि गॉड्स वे इज द बेस्ट। अगर आप सोच रहे हो कि मैं 100 स्टेप चढ़ूंगी, ओके, फिर मुझे मेरी मंजिल मिलेगी, तो गॉड्स वे से वही काम 10 स्टेप में हो जाएगा। ट्रस्ट द प्रोसेस। कई बार हमें दिखाई नहीं देता रहता है सामने क्या हो जाएगा, इसकी हीलिंग करेंगे क्या होगा, तो हम इस तरह से ईगो के खेल के अंदर फंस जाते हैं। तो ये मत कीजिए। और एक सब और इम्पोर्टेंट चीज़ शेयर करती हूँ यहाँ, इम्पोर्टेंट ही है ये भी। आप कोई एक चीज़ हील करते हो ना, वो आपके लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स में हील होती है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ पर्टिकुलर्स में। अगर आपने सपोज आपकी लव लाइफ में कुछ हील किया, तो उसकी हीलिंग का असर हर जगह जाएगा, आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी जाएगा। आपने प्रोफेशनल लाइफ में कुछ हील किया, तो उसका असर आपकी लव लाइफ पे भी जाएगा। तो ये हमेशा सब कुछ कनेक्टेड है। जैसे मैंने एक बार एग्जांपल भी दिया था, एक साड़ी लो, एक साड़ी का एक धागा खींच दो, वो उसका असर पूरी जगह जाता है ना। दैट्स हाउ इट वर्क्स। हाँ, क्योंकि हमारे जो ये धागे हैं, जो चक्रास के धागे हैं, रूट चक्रा से लेके क्राउन तक सब कनेक्टेड है। हम ऐसा नहीं है कि मेरा सर यहाँ है, गला यहाँ है, हार्ट यहाँ है, नो, दे आर अलाइंड, राइट। तो आप किसी एक जगह भी कुछ चेंज करोगे तो उसका असर सब जगह होता है। ऑल द चक्रास आर कनेक्टेड, ओके, चक्रास आर ऑल आर कनेक्टेड, अंडरस्टैंड। सो जस्ट एम्ब्रेस योर जर्नी। और अब कभी अपसेट को लेके ये मत सोचिए, पहले तो कोई रूल नहीं है कि इतना हील करना है तब जाके ये होगा। ट्रस्ट द प्रोसेस। थैंक यू। हरि ओम तत्सत।